सोचो तुम एक जर्नलिस्ट हो और रात को 2 बजे तुम्हारी नींद खुलती है और तुम्हारे फोन पर एक मैसेज आया होता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि कल सुबह तक वो आर्टिकल हटा लो वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतो। और तुमने सोचा कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, मुझे डर क्यों लगेगा, और तुमने वो आर्टिकल नहीं हटाया और अगले ही दिन तुम्हारे दरवाजे के ऊपर एक डिफेमेशन केस का नोटिस आ चुका है। और अब 3 साल गुजर चुके हैं, लॉयर फीस में तुम्हारा घर तक बिक चुका है, तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई है, बच्चों का स्कूल तक छूट चुका है और अब तुम्हारी रातों की नींद भी उड़ चुकी है। और वो पावरफुल बंदा जिसको तुमने एक्सपोज किया था अभी भी फ्री है, अभी भी पावरफुल है और अभी भी मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कोर्ट का नोटिस भेजा और तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। भाई साहब, ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये 2026 का भारत है। इंडिया में क्रिमिनल डिफेमेशन अभी भी एक क्राइम है। मतलब किसी के खिलाफ कुछ बोल दिया, कुछ लिख दिया, कुछ शेयर कर दिया और कोर्ट तुम्हें सीधा जेल भेज सकता है। सिर्फ फाइन नहीं, जेल। और ये लॉ इतना ब्रॉड है कि पावरफुल लोग इसे एक वेपन की तरह यूज करते हैं और इसका नाम है स्लैप, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। सीधा मतलब मैं कहूं तो किसी को चुप कराने का सबसे आसान और लीगल तरीका। राहुल गांधी ने एक रैली में मोदी सरनेम के ऊपर कमेंट किया था। गुजरात के एक एमएलए ने केस फाइल कर दिया। 2023 में 2 साल की सजा सुनाई गई थी और पार्लियामेंट की सीट भी चली गई थी। बाद में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके इस पर स्टे जरूर लगा दिया था, लेकिन डैमेज तो ऑलरेडी हो चुका था। इसके अलावा द वायर नाम के मीडिया हाउस ने जय शाह के ऊपर एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी पब्लिश की थी। रिजल्ट 100 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस और स्टोरी हटानी पड़ गई। मेधा पाटकर एक सोशल एक्टिविस्ट, उनके खिलाफ साल 2000 से लेकर 2024 तक केस चला। 24 साल कोर्ट के चक्कर, और 2024 में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया था। 3 अलग लोग और 3 अलग केसेस, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन है, वो है सच बोलने की सजा। अब सुनो, ये जो लॉ है ये 1860 में अंग्रेजी हुकूमत ने बनाया था अपने क्रिटिक्स को चुप कराने के लिए, और आज 2026 है और अभी भी हम वही कॉलोनियल एरा के कानून को फॉलो कर रहे हैं। यूके ने 2009 में क्रिमिनल डिफेमेशन खत्म कर दिया था। यूएस और कनाडा में भी सिर्फ सिविल केस हो सकता है, जेल का तो सवाल ही नहीं है। और अब इंडिया का सुनो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 कंट्रीज में से हम 151वें नंबर पर आते हैं। ये कोइंसिडेंस बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब, ये सिर्फ कुछ केसेस की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि लाखों पेंडिंग डिफेमेशन केसेस कोर्ट्स को स्लो कर रहे हैं, जो सालों से चल रहे हैं, और जुडिशियल टाइम वेस्ट हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ओपनली कहा है कि टाइम हैज कम टू डीक्रिमिनलाइज ऑल दिस। इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट खुद बोल रही है कि ये लॉ गलत डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। क्योंकि केस जीतो या हारो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीगल नोटिस मिलते ही लोग चुप जरूर हो जाते हैं। गोल सजा दिलवाना नहीं बल्कि सच को दबाना है, और इसे कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। सच बोलने की कॉस्ट इतनी बड़ी कर दो कि लोग सच बोलने से ही डर जाएं। तो भैया, नेक्स्ट टाइम जब कोई बोलता है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो याद रखना फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन फ्रीडम आफ्टर स्पीच बिल्कुल नहीं है।